अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 25 कैलकुलस 2 का, जिसमें हमारे पास टॉपिक है डबल इंटेग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है डबल इंटेग्रल ओवर रीजन आर एफ आर कोमा थीटा डी ए इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल एफ आर कोमा थीटा आर डी थीटा। इसमें जो पहला इंटेग्रल है उसकी लोअर लिमिट जो है वो आर इज इक्वल टू आर वन थीटा, अपर लिमिट आर इज इक्वल टू आर टू थीटा, और दूसरे इंटेग्रल में लोअर लिमिट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, अपर लिमिट थीटा इज इक्वल टू बीटा। डी ए जो है वो आर डी थीटा के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम स्केच। ठीक है, हमने इसका मतलब हमने लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है स्केचिंग से। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि लिमिट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में वो कहता है फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर एफ आर कोमा थीटा ओवर रीजन आर दैट लाइज इनसाइड द कार्डोइड एंड आउटसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू वन। ठीक है, एक आर हमें ये गिवन है और एक आर ये है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इधर मैंने बनाया हुआ स्केच किया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये आर इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा का ग्राफ बन रहा है। इसी तरह आर इज इक्वल टू वन, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस वन है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ है वो ये बन रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने लिमिट्स फाइंड करनी है इंटीग्रेशन के लिए जो कि इनसाइड द कार्डोइड, यानी कि ये जो है इसके इनसाइड हो यानी अंदर की तरफ, और आउटसाइड हो आर इज इक्वल टू वन सर्कल के। ये सर्कल है इसके आउटसाइड इधर, और ये कार्डोइड है इसके इनसाइड इधर। तो इसको मैंने ये शेड कर दिया। ठीक है, जो रीजन बन रहा है। अब लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास पहला स्टेप है, हमने क्या करना है कि ओरिजिन से, यानी यहाँ जो ओरिजिन है इससे एक रे ड्रा करनी है। ठीक है, इस साइड पे ये रे ड्रा की। अब ये रे जो है इस रीजन को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जो पहले पॉइंट पे टच करेगी, ठीक है, वो हमारी लोअर लिमिट होगी आर की, और जो आउटर मोस्ट पॉइंट पे टच करेगी वो हमारी अपर लिमिट होगी आर की। ठीक है, हमने क्या करना है, ओरिजिन से एक रे ड्रा करनी है। ठीक है, वो दो पॉइंट्स पे टच करेगी उस रीजन को। ठीक है, तो एक पॉइंट जो है वो लोअर लिमिट और दूसरा अपर लिमिट हो जाएगी आर की। इसी तरह हमने क्या करना है कि ओरिजिन से हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो हमारी जो है वो लोअर लिमिट होगी, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, और जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस तरफ मूव करें तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारा रीजन इतना है जो शेडेड एरिया है। ठीक है, इसी तरह ऐसे नीचे आएंगे तो एक हमें ये मिलेगा पॉइंट। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई/2, और इसी तरह नीचे इधर क्या आ जाएगी, -पाई/2। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा डबल इंटेग्रल ओवर रीजन आर एफ आर थीटा डी ए इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल। अब थीटा की वैल्यू नीचे क्या आएगी, -पाई/2, एक लिमिट ये आ गई, अपर लिमिट आ गई पाई/2। इसी तरह आर की क्या आएगी, इस पॉइंट पे टच कर रही है तो ये किसकी इक्वेशन बन रही है, आर इज इक्वल टू वन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन, और आउटर पॉइंट पे टच कर रही है तो वो क्या है वन प्लस कॉस थीटा एफ आर थीटा आर डी थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें वो कहता है वैल्यूएट डबल इंटेग्रल ओवर रीजन आर साइन थीटा डी ए वेयर आर इज रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज आउटसाइड सर्कल आर इज इक्वल टू टू एंड इनसाइड कार्डोइड आर इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको स्केच किया तो ये जो है ये आर इज इक्वल टू टू का सर्कल बन रहा है। ठीक है, और ये जो है ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इतना एरिया आएगा, और क्या है आउटसाइड सर्कल टू आर इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये आउटसाइड और इनसाइड इसके, तो ये जो शेडेड एरिया है ये इसका रीजन बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर इसको हमने एवेल्यूएट करना है।
तो अब यहाँ पे एंगल जो है वो 0 है और यहाँ पे π/2, ठीक है। ये हमारी थीटा की लिमिट्स आ गई और आर की लिमिट्स हमारे पास 2 और ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इंटेग्रल डबल इंटेग्रल, यहाँ पे आर की वैल्यूज़, यहाँ पे आर की लिमिट्स लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे थीटा की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। साइन थीटा वैसे ही आ गया, डी ए की जगह आर डी थीटा, ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हमने एवेल्यूएट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डी आर है, ये आर का इंटेग्रल है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा को एक साइड पे करेंगे और आर के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल 0 π/2, ठीक है। साइन थीटा साइड पे आ गया एक दफ़ा। अब आर की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव, तो इसकी पावर में 1 जमा और उसी पे डिवाइड, और साथ ही इसकी लिमिट्स आ गई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1/2 साइड पे कर लिया। आर स्केयर यानी कि आर की लिमिट्स पुट करनी, आर की जगह अपर लिमिट, ये ऊपर स्केयर है तो इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट और ऊपर स्केयर, और साथ इधर क्या आ जाएगा, डी थीटा। अब साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा एक दफ़ा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2, अब 2 का स्केयर क्या आएगा, 4, 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर वैसे लिख दें, माइनस 2 का स्केयर 4 डी थीटा, और साथ ही इंटीग्रेशन 0 से π/2 वैसे ही लिख दी। अब यहाँ पे साइन 1/2 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 1/2 4 1 प्लस कॉस थीटा होल स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस अब इसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा 1/2 ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और साथ ही इंटेग्रल वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ये 2 4 से कैंसिल होगा और इधर भी, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 बच जाएगा, साइन 2 1 प्लस कॉस थीटा स्केयर माइनस साइन थीटा डॉट 2 थीटा, और ये साथ इंटेग्रल वैसे ही। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे इधर से भी और इधर से भी, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, ठीक है। 2 कॉमन लिया, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन थीटा, ये इधर भी थीटा आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा स्केयर माइनस साइन थीटा, इधर से 2 कॉमन गया तो ये 2 इधर आ गया बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बच गया, डी थीटा। अब ये हमारे पास फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी पावर में 1 जमा करेंगे, उसी पे डिवाइड करेंगे, और साइन थीटा जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस थीटा, इधर करने लगा हूँ, 2 वैसे ही आ गया ये वाला, ठीक है। इसकी पावर में 1 जमा, उसी पे डिवाइड, और साथ माइनस आएगी, क्योंकि कॉस थीटा जो है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, वो हमने अपनी तरफ से लगा दी, माइनस साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, और साथ ही लिमिट्स आ जाएंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हमने ये लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है, तो ये इधर मैं ऊपर करता हूँ। अब ये 2 वैसे ही आ जाएगा इधर, ठीक है, -1/3 1 प्लस कॉज वैसे ही, अब थीटा की जगह अपर लिमिट π/2, और ऊपर क्या है, पावर 3 है, माइनस अब लोअर लिमिट इधर पुट करनी है, 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट 0 ऊपर पावर 3, माइनस माइनस प्लस, अब ये कॉस थीटा है, इस पे अपर लिमिट थीटा की जगह π/2 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह कॉस 0।
2 वैसे ही आ गया, -1 और 3 भी वैसे आ गया। 1 प्लस कॉस पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है? 0 ऊपर पावर 3 माइनस 1 प्लस कॉस 0 1 के बराबर होता है ऊपर पावर 3 प्लस कॉस पाई ओवर 2 0 के बराबर माइनस कॉस 0 1। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 वैसे ही आ गया, -1 और 3, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर क्यूब 1 आ गया, माइनस 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 0 माइनस 1 -1। 2 ऐसे ही आ गया, -1 और 3। अब ये 1 माइनस 8 क्या आ गया? -7 प्लस माइनस -1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 3 -1। अब इसका एलसीएम लेंगे, जिसका कोई बटा नहीं उसका बटा 1। 2 वैसे ही आ गया, इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 माइनस 3 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया। 2 इंटू 7 माइनस 3 4 ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 ओवर 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें वो कहता है यूज़ डबल पोलर इंटेग्रल टू फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय 3 पेटल्ड रोज r इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। इसका ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये तीनों का फाइंड करना, हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट में फाइंड कर लेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह की फिगर बन रही है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो 0 और यहाँ पे π/3, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट्स आ जाएंगी थीटा की। तो हमारे पास इंटेग्रल क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 3 डबल इंटेग्रल 0 से π/3, ये थीटा की लिमिट्स, और r की लिमिट्स 0 से साइन 3 थीटा, ठीक है। अब ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि हम पहले क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये पूरे का एरिया आ जाएगा। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, r d थीटा, ठीक है। 3 0 से π/3। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसकी पावर में 1 जमा, उसी पर डिवाइड, और साथ ही लिमिट्स आ जाएंगी 0 से साइन 3 थीटा d थीटा, वैसे ही आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 3, ये 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 3/2 बन गया, 0 से π/3। अब r की जगह अपर लिमिट साइन 3 थीटा ऊपर स्केयर, माइनस r की जगह लोअर लिमिट 0 ऊपर स्केयर, और साथ ये वैसे ही आ गया 3/2 वैसे ही 0 π/3। हमारे पास एक रिलेशन होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने साइन स्केयर थीटा फाइंड करना है, और एक और रिलेशन होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कॉस स्केयर थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन स्केयर है, इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये कॉस स्केयर थीटा की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ये वाला वैसे ही आ गया। 1 माइनस ये साइन स्केयर थीटा है और ये भी माइनस साइन स्केयर थीटा, तो ये आ गया -2 साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है साइन स्केयर थीटा, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे और ये इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमें चाहिए साइन 3 थीटा का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। साथ हम 3 लगा देंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन स्केयर 3 थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस, अब इधर थीटा के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी थीटा की जगह 3 थीटा आएगा, 3 × 2 6 थीटा ओवर 2।
अब यहाँ पे साइन 3 थीटा स्केयर की जगह हम ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे। इसकी जगह ये वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस 6 थीटा ओवर 2 माइनस 0 का स्केयर ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बाकी बच गया डी थीटा। अब ये 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 0 π/3 1 माइनस कॉस 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, 3/4 वैसे ही आ गया। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, थीटा माइनस कॉस 6 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 6 थीटा, और साथ उसके डेरिवेटिव को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 थीटा का डेरिवेटिव 6 आएगा, उससे डिवाइड कर दिया, और साथ ये लिमिट्स आ जाएंगी थीटा की 0 से π/3। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है, 3/4 वैसे ही आ गया। थीटा की जगह अपर लिमिट π/3 माइनस लोअर लिमिट 0, ये माइनस वैसे ही आ जाएगी। 1/6 हमने साइड पे कर दिया, साइन 6 थीटा की जगह अपर लिमिट π/3 माइनस साइन 6 थीटा की जगह लोअर लिमिट 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 π/3 माइनस 0, ये आ जाएगा π/3 माइनस 1/6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 6π/3, तो ये आ जाएगा साइन 2π। इसको काटने से ये आ गया साइन 2π माइनस साइन 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें साइन 0, 3/4 वैसे ही आ गया, π/3 भी वैसे आ गया, माइनस 1/6। साइन 2π किसके बराबर होता है, 0 के, माइनस साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। 3/4 π/3 माइनस 1/6, 0 माइनस 0 0 आ गया, इज इक्वल टू 3/4 वैसे ही आ गया, π-3 माइनस 1/6 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 0। तो ये हमारे पास आ गया 3/4 इंटू π/3, 3 से कट गया तो हमारे पास आ गया π/4। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एरिया R इज इक्वल टू साइन 3 थीटा का। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें वो कहता है फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय लेमनिस्केट आर स्केयर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, द टोटल एरिया इज़ 4 टाइम्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट पोर्शन। ठीक है, इसका ग्राफ जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका एरिया फाइंड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे का हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/4 और यहाँ पे 0। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये थीटा की लिमिट्स आ गई। इसी तरह आर की लिमिट हमारे पास क्या आएगी, एक 0 आ जाएगी, और दूसरा इसका हम अंडर रूट लेंगे, आर स्केयर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, इसका अंडर रूट लेंगे, स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गया, आर हमारे पास क्या आ गया 4, 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2। ठीक है, cos 2 थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की लिमिट्स और ये थीटा की लिमिट्स, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से π/4 और 0 से 2 इंटू कॉज 2 थीटा डी थीटा। अब हम आर के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास 4 0 से π/4 ये वैसे ही आ गए। आर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, आर स्केयर ओवर 2 और साथ लिमिट्स 0 से 4 cos 2 थीटा का अंडर रूट। ठीक है, 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/2 आर। अब आर की लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट 4 cos 2 थीटा अंडर रूट, और ऊपर इसका स्केयर है तो ये स्केयर आ गया, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 का स्केयर,
और साथ ही इंटेग्रल वैसे ही आगे 0 से π/4 डी थीटा इज इक्वल टू 4/2 हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया 4 cos 2 थीटा माइनस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, 0 से π/4 साथ डी थीटा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0 से π/4, इसमें से ही 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 4 cos 2 थीटा डी थीटा। 2 वैसे ही आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो हमारे पास 4 साइड पे आ गया। cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, तो cos 2 थीटा की क्या आएगी साइन 2 थीटा ओवर 2 और साथ लिमिट्स 0 से π/4। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, 4 वैसे ही आ गया। इस पे लिमिट्स अप्लाई करें, थीटा की जगह π/4 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह पे 0, 4 वैसे ही आ गया। 2 इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन π/2 आ जाएगा माइनस साइन 0, 4 वैसे ही आ गया। साइन π/2 किसके बराबर होता है 1 के, माइनस साइन 0 किसके बराबर होता है 0, 4 इंटू 1 माइनस 0 1 और ये से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हमने कार्टेशियन इंटेग्रल्स को पोलर इंटेग्रल्स में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एवेल्यूएट डबल इंटेग्रल। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन इंटेग्रल गिवन है बाय चेंजिंग टू पोलर। ठीक है, तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास इसमें डी वाई डी एक्स है। ठीक है, और ये वाई की लिमिट है ये एक्स की, इसको हमने आर और थीटा की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, थीटा की लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्स की लिमिट्स क्या है 0 से 1 है। ठीक है, एक्स क्या है लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, एक्स की लिमिट 0 से 1 है। ठीक है, अब एक्स किसके बराबर होता है हमने पढ़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम आर कॉस थीटा पुट कर देंगे, आर कॉस थीटा लेस देन 1 लेस देन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने थीटा फाइंड करना है, आर को इधर भी डिवाइड कर दें इधर भी। ठीक है, तो इधर डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब कॉस थीटा जो है, थीटा के किस वैल्यू के लिए 0 होता है हमें पता है कि अगर थीटा जो है वो π/2 हो तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है 0, और थीटा अगर 0 हो तो कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये हमारी थीटा की लिमिट्स आ गई। इसी तरह हम आर की लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वाई की लिमिट्स क्या है 0 लेस देन वाई लेस देन 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्केयर को इधर ले आएंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अब हमने पढ़ा हुआ है आर स्केयर किसके बराबर होता है, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह आर स्केयर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आर क्या आ गया 1। ठीक है, यानी कि आर की लिमिट 0 से 1 है। अब इसको हमने पोलर में कन्वर्ट करना है, तो एक्स की जगह जो है वो थीटा की लिमिट्स और वाई की जगह हमारे पास आर की लिमिट्स आएंगी। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे आर स्केयर डी वाई डी एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आर डी थीटा। आर की लिमिट्स हमने क्या फाइंड की 0 से 1 और थीटा की लिमिट्स 0 से π/2। अब इसको हमने वैल्यूएट कर लेना, आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आर क्यूब डी थीटा 0 से 1 0 से π/2 लिमिट्स। इसके इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आर क्यूब की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, इसकी पावर में एक जमा करेंगे उसी पे डिवाइड और साथ ही लिमिट्स आ गई, ये इंटेग्रल वैसे ही लिख दिया। अब लिमिट्स पुट करें, 1/4 को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के,
आर की जगह अपर लिमिट 1 ऊपर पावर 4 माइनस आर की जगह लोअर लिमिट 0 ऊपर पावर 4 और साथ ही वैसे ही आ गया 1/4 वैसे ही आ गया 1 की पावर 4 1 आ गया माइनस 0 की पावर 4 0 0 से π/2 और ये वैसे आ गया 1 माइनस 1 1 आएगा 1/4 0 π/2 1 डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी थीटा और साथ ही लिमिट्स 1/4 वैसे ही आ गया। अब थीटा पे अपर लिमिट अप्लाई अपर लिमिट पुट करें थीटा की जगह π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 1/4 π/2 माइनस 0 क्या आ जाएगा π/2 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा π/4 मल्टीप्लाई टू 8। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ज़हन में आती है कि हमने कार्टेशियन जो इंटेग्रल्स हैं उनको पोलर में क्यों कन्वर्ट किया है। अगर इसको हम डायरेक्ट कार्टेशियन की मदद से सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्टेशियन इंटेग्रल्स को हम पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इजीली वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें वो कहता है वैल्यूएट आई इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल ओवर रीजन डी 1/x² + y² dx dy बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स वेयर डी इज रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट between circles x² + y² is equal to a² and x² + y² is equal to b² where 0 लेस देन a लेस देन b। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं जिसमें a जो है वो b से छोटा है, तो ये सर्कल इस इक्वेशन का बन रहा है और ये सर्कल इस इक्वेशन का। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये मैंने शेड कर दिया, ये रीजन है। ठीक है, ये रीजन डी है, इसका हमने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है पोलर में। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है 0 है और यहाँ पे π/2 ये थीटा की लिमिट्स आ गई। इसी तरह आर की लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम ये दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे। x² + y², हमें पता है x² + y² किसके बराबर होता है r² के, तो यहाँ पे इसकी जगह r² आ जाएगा इज इक्वल टू a²। यहाँ से r हमारे पास क्या आ गया a। इसी तरह यहाँ पे r² इज इक्वल टू b²। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आर क्या आ गया बी। तो हमारी लिमिट्स क्या आ गई लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इसी तरह लोअर लिमिट ये थीटा की 0 अपर लिमिट π/2। तो हमारे पास ये इंटेग्रल किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आर की लिमिट्स ए बी, यहाँ पे थीटा की लिमिट्स 0 से π/2 1/x² + y² की जगह हम r² पुट करेंगे और dx dy की जगह क्या आ जाएगा r d थीटा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये आर इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/r डी थीटा और साथ ही इंटीग्रेशन वैसे π/2। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग के साथ फंक्शन और साथ लिमिट्स। अब यहाँ पे आर की जगह लिमिट्स पुट करेंगे, ये इंटेग्रल वैसे ही आ गया ln आर की जगह अपर लिमिट b माइनस आर की जगह लोअर लिमिट a, ये डी थीटा वैसे ही आ गया। अब हमने कैलकुलस 1 में नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो उनको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा ln b/a, ये इंटेग्रल वैसे ही। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें थीटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटेग्रल के बाय लिख लेते हैं b/a 0 से π/2 डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 है। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी थीटा, ये वैसे ही लिख लिया और साथ ही लिमिट्स 0 से π/2 ln b/a वैसे ही आ गया। अब थीटा की लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, ln b/a π/2 माइनस 0 क्या आ जाएगा π/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 ln b/a।
ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये था लेक्चर नंबर 25। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।